हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। और सब पढ़ाई कर रहे होंगे, एग्जाम नज़दीक ही है हमारा। और सबको अच्छे से पढ़ाई करनी है, खूब सारा मतलब टाइम देना है, जितना टाइम दे सके उतनी हमें पढ़ाई करनी है। और साथ ही साथ हमें मतलब रिवाइज क्वेश्चन भी सॉल्यूशन करने हैं एमसीक्यू के माध्यम से। मैंने जारी कर रखी है, ये टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दिन में कभी भी आपको टाइम मिले इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठाएं। तो पहला चैप्टर पढ़ें, चैप्टर के बाद में क्वेश्चन आंसर देखें। इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा इसमें 19। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? कि मौर्य काल में एक प्रसिद्ध यूनानी यात्री आया, वो कौन है? इनमें बताइए दोस्तों, इसमें राइट आंसर कौन सा है? कमेंट करके बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमारा राइट आंसर है रॉबर्ट सीवेल भी नहीं है, और अल्बेनी भी नहीं है, और ये भी नहीं है। इसमें राइट आंसर हमारा मेगास्थनीज। बताइए, अल्बेनी तो 11वीं शताब्दी में आया था। मोहम्मद गजनवी के काल में आया था। बुक का नाम है किताब उल हिंद। और अरबी भाषा में है ये। दूसरा इसमें मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, जो कि मूल रोम से हमें प्राप्त नहीं हुई। इसके कुछ उद्धरण मिले हुए हैं जो विभिन्न लेखकों द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। मेगास्थनीज यूनानी एक राजदूत था। और इंडिका में हमें मौर्य काल के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मेगास्थनीज। ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। सिकंदर का राजदूत था। किसका? सिकंदर। और इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। और मौर्य काल के प्रशासन के बारे में, मौर्य काल के बारे में जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इसमें 20। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? बताइए दोस्तों, इसमें राइट आंसर कौन सा है? सब पढ़ के आए और अपना आंसर दें। इसमें राइट आंसर दोस्तों, इसमें पहला देखते हैं बलबन भी नहीं है। दूसरा इसमें अलाउद्दीन खिलजी, ये भी नहीं है। अकबर भी नहीं है। तो इसमें दूसरा आंसर सही है, मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसको मैं MBT भी कहती हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित की। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में एक यात्री आया था, हमने उन बारे में अच्छे से पढ़ा है, इब्न बतूता। इब्न बतूता, आप खुद बताइए 14वीं शताब्दी में क्या हुआ था? मोरक्को क्या था? रिहला, नारियल व पान,
डाक व्यवस्था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कौन आया था? इब्न बतूता आया था, 14वीं शताब्दी में आया था, मोरक्को से आया था। इसकी पुस्तक का नाम है, ये यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत है। और उनको दो चीजें सामान्य लगी, नारियल और पान। और डाक व्यवस्था का भी उन्होंने वर्णन किया, दो प्रकार की थी, एक तो अश्व डाक व्यवस्था घोड़े द्वारा, दूसरी थी पैदल डाक व्यवस्था। इसको उलुक कहते हैं और इसको दावा दाबा। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 21। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? बताइए दोस्तों, इसमें राइट आंसर कौन सा है? लगभग बड़े बड़े क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारे चैप्टर की लास्ट क्लास है, यात्रियों के नजरिए। चैप्टर का नाम है, काफी सारे यात्रियों के बारे में हमने विस्तृत रूप से वर्णन किया है, इब्न बतूता के बारे में, अल बिरूनी के बारे में और बर्नियर के बारे में। और भी छोटे मोटे यात्री हैं, जैसे मार्को पोलो है, ट्रेवनियर है और रॉबर्ट सीवेल है। तो कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के काल में आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था, शाहजहां काल में भी नहीं आया था, औरंगजेब काल में भी नहीं आया था, अकबर काल में भी नहीं आया था, ये आया था जहांगीर के काल में कैप्टन हॉकिंस आया था। और जहांगीर ने तंबाकू पर भी प्रतिबंध लगाया था, तंबाकू पर प्रतिबंध। ये सारे मुगल शासक हैं। इन मुगल शासक के बारे में डिटेल से हमारा चैप्टर आएगा जब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इसमें 22। क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें सती प्रथा के बारे में वर्णन किया गया है। दो स्टेटमेंट है, या तो एक गलत है या दो सही है, या दो सही है या एक गलत है, या फिर दोनों सही है या दोनों गलत है। बताइए दोस्तों इसको अच्छे से पढ़ के। सती प्रथा के वर्णन को बर्नियर ने मुख्य रूप से चुना और सती प्रथा में कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को चुन लेती है, चुन लेती थी तथा अन्य को सती होने के लिए बाध्य किया जाता था। सती प्रथा उस टाइम पे प्रचलन में थी। बहुत सारी स्त्रियां तो स्वतः ही खुद के इच्छा से ही चुन लेती थी, लेकिन कई स्त्रियों को तो जबरदस्ती ही सती होना पड़ता था। जैसे कि बर्नियर ने बताया था, बर्नियर ने अपना आंखों देखा हाल बताया था। बर्नियर ने बताया था, लाहौर की एक घटना है, इन्होंने आंखों देखा हाल बताया था। एक 12 वर्षीय बालिका थी, 12 वर्षीय बालिका जिसको जबरदस्ती चिता पे लेके जा रहे थे। मैंने बताया था कि वो ढोल वगैरह बजा रहे थे ताकि आवाज नहीं जाए। वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, बिलबिला रही थी, फिर भी उसकी सुन नहीं रहे थे। तो इस मार्मिक दृश्य का वर्णन किसने किया? बर्नियर ने किया। 12 वर्षीय बालिका थी, लाहौर में इन्होंने देखा। तो उनके बारे में एक क्वेश्चन है कि कुछ स्त्रियां तो प्रसन्नता से ही सती हो जाती थी और कुछ स्त्रियां जिनकी एज नहीं होती थी, उनके पति एक्सपायर हो जाते थे, तो फिर उनको जबरदस्ती ही सती होना पड़ता था। तो इसमें हमारे दोनों ही स्टेटमेंट सही है दोस्तों कि सती प्रथा का वर्णन इन्होंने मुख्य रूप से चुना।
उस टाइम पे जब ये आए थे सती प्रथा का एक मार्मिक दृश्य देखे तो ये खुद को रोक नहीं पाए एक तरह से। और सती प्रथा को मैं कुछ इन्होंने बताया कि सती प्रथा में कुछ महिला तो अपने स्वयं ही सती हो जाती थी, और कुछ जिनकी उम्र ही नहीं होती थी और वो नहीं होना चाहती सती, फिर भी उनको जबरदस्ती ही सती होना पड़ता था। इसका वर्णन इन्होंने अच्छी तरह से अपनी किताब में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 23, गलत कथन बताइए। इसमें गलत कथन बताना है, कौन सा है? बताइए दोस्तों इसमें। अच्छे से पढ़े और बताएं। आंसर देखते हैं दोस्तों, इसमें पढ़ते हैं। इब्न बतूता ने अपने वर्णन में हर उस चीज को शामिल किया जो अनूठेपन के कारण उसे प्रभावित करते हैं। दूसरा है, जैसे इसमें बताई दिया नारियल और पान, वह पान। दूसरा इन्होंने डाक व्यवस्था। दूसरे स्टेटमेंट में बर्नियर ने भारत में जो देखा उसकी तुलना यूरोप से की और विशेष रूप से फ्रांस से करता है, क्योंकि ये फ्रांस का ही है तो अपने देश से तुलना करता है। भिन्नता को उजागर करने की अधिक रुचि रखता है। अधिक, यहाँ पे क्या है दोस्तों, अधिक रुचि रखते हैं। उसका विचार नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवियों को प्रभावित करने का था, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसे निर्णय ले सके जिन्हें वह सही मानता है। बर्नियर द्वारा लिखित ग्रंथ है रिहला में अपने घर प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि और गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। तो इसमें राइट आंसर, गलत कथन बताना है, असत्य में बताना है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों। या दोस्तों इसमें गलत कथन है, मैं 10 बार मैंने बता दिया आपको, 10 बार के ज्यादा ही भी मैंने बता दिया कि इब्न बतूता की किताब का नाम है रिहला। किसकी किताब का नाम है? इब्न बतूता। और बर्नियर की बुक का नाम है ट्रेवल इन मुगल एम्पायर। तो इसमें गलत क्या है ये, क्योंकि बर्नियर द्वारा लिखित ग्रंथ रिहला नहीं है, ट्रेवल इन मुगल एम्पायर है। रिहला किसकी है? इब्न बतूता की। और एक और हमारे प्रसिद्ध यात्री थे अल बिरूनी, उनकी किताब का नाम है किताब उल हिंद। तो इब्न बतूता ने अपने वर्णन में हर उस चीज को शामिल किया जिनको वो अनूठेपन के कारण प्रसिद्ध थी और प्रभावित करती थी, जैसे नारियल और पान के बारे में, डाक व्यवस्था के बारे में। दूसरा, इसमें बर्नियर ने भारत में जो देखा उसकी तुलना उन्होंने यूरोप से की और विशेष रूप से अपने फ्रांस देश से की, क्योंकि फ्रांस के खुद थे फ्रांसवा बर्नियर, और भिन्नता को उजागर करने की अधिक रुचि थी कि वहां पे यहाँ पे कितनी कितनी चीजों में उनको भिन्नताएं प्राप्त हुई, और उन्होंने उसका वर्णन अपने ट्रेवल इन मुगल एम्पायर में किया। और उसका विचार नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवियों को प्रभावित करने का था। किसका? बर्नियर का विचार नीति निर्माताओं बुद्धिजीवियों को प्रभावित करने का था, कि जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे निर्णय जिन्हें वह सही मानता है उनको वो सही माने। बर्नियर द्वारा लिखित ट्रेवल इन मुगल एम्पायर में अपने गहन प्रेक्षेपण और आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि और गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बर्नियर पे है दोस्तों। बर्नियर का व्यापार के संबंध में वर्णन।
तो पहला स्टेटमेंट है व्यापारिक गतिविधियां सुदूर प्रदेशों तक फैली हुई थी तथा व्यापारिक समुदाय समृद्ध था। पूरे विश्व में बहुमूल्य धातुएं आती थी और उत्पादों का निर्यात, क्या है दोस्तों, ये निर्यात सोने चांदी के बदले होता था। तो राइट आंसर बताइए दोस्तों इसमें। बर्नियर ने सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सती प्रथा और व्यापार के बारे में काफी वर्णन किया है। और जो भी यहाँ पे जो भी चीजें वो देखते हैं उसकी तुलना यूरोप से ही नहीं बल्कि अपने देश फ्रांस से करता है। और उनका मेन मोटिव है, जो नीति निर्माता है, विद्वान लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको प्रभावित करना है कि वो जो चीज सही कर रहा है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना होता है। तो इसमें पहला ये भी गलत है और ये भी गलत है, इसमें ये भी गलत है, इसमें दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 25। एशियाई उत्पादक शैली के सिद्धांत किसने दिया? एशियाई उत्पादक शैली का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया या मोंटेस्क्यू ने दिया या बर्नियर ने दिया या इब्न बतूता ने दिया? बताइए दोस्तों किसने दिया ये? अच्छे से क्वेश्चन को पढ़े और आंसर दे। तो इसमें बर्नियर भी नहीं है दोस्तों, हमने खूब डिटेल से पढ़ा है, कहीं नहीं आया ये। मोंटेस्क्यू भी नहीं है, इब्न बतूता भी नहीं है। इसमें राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, व्याख्या देखते हैं दोस्तों। बर्नियर के विचारों से 18वीं शताब्दी में पश्चिमी विचारक भी प्रभावित हुए। बर्नियर ने जो विचार रखे हैं अपनी किताब में ट्रेवल इन मुगल एम्पायर में, तो 18वीं सदी में पश्चिमी विचारक भी काफी प्रभावित हुए। एक फ्रांसीसी यात्री था, कौन? मोंटेस्क्यू। फ्रांसीसी दार्शनिक था। मोंटेस्क्यू ने इसकी यात्रा वृत्तांत का उपयोग प्राय निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया। इस सिद्धांत के अनुसार एशिया में शासक अपनी प्रजा पर निर्बाध प्रभुत्व का उपयोग करते थे और इससे प्रजा गरीबी में तथा दास बनकर रहती थी। इसके अनुसार भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था। इस दृष्टिकोण से राजा और उसके अमीरों को छोड़कर अन्यों का जीवन यापन बहुत ही मुश्किल हो पाता था। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने इन्हीं सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। तो बर्नियर ने विचारों में 18वीं शताब्दी में पश्चिमी विचारों को प्रभावित किया और फ्रांसीसी एक दार्शनिक था मोंटेस्क्यू ने भी इस वृत्तांत का मतलब उपयोग किया और निरंकुशवाद का सिद्धांत विकसित करने की किया। इस सिद्धांत के अनुसार एशिया में शासक अपनी प्रजा पर निर्बाध मतलब प्रभुत्व का उपयोग करते हैं और इससे प्रजा गरीबी में और दास बनकर रहती है। और इसके अनुसार भूमि पर राजा का स्वामित्व होता है। इस दृष्टिकोण से राजा और उसके अमीरों को छोड़कर अन्य का जीवन यापन तो मुश्किल हो जाता है। राजाओं का तो बढ़िया आलिशान वगैरह जीवन यापन होता है, बाकी और पब्लिक आम जनता है उनका जीना मुश्किल होता है। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने ही इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाया और इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? एशियाई उत्पादक शैली का सिद्धांत कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है और यात्रियों के नजरिए से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है और ये इसी के साथ मैं विराम लूंगी। और पूरी क्लास को अच्छे से देखें, सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें और अपनी तैयारी को गति दें। रोज आधा घंटे का टाइम निकालें और अपनी पढ़ाई करें। थैंक यू।